ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हिंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो जयाणं नमो लोहे सब सामणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रं जैनं जयतु शास्त्रम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वान्तर्जिते वंदितु सर्वसिद्धे धूमचरणमनुबत्ते वच्छामि समय पाहुर्मणिमो सुध केवली मणिधम। निर्याधिकार समासादि ग्रंथ गाथा नंबर 212। अब यह कहते हैं कि ज्ञानी के आहार का भी परिग्रह नहीं है। ज्ञानी होता है उसको आहार का परिग्रह नहीं है। आहार करता हुआ भी ज्ञानी आहार नहीं करता, भोग भोगता हुआ भी भोग नहीं भोगता। आहार नहीं करता ये नहीं कह रहे, आहार तो करता है लेकिन आहार का परिग्रह उसको नहीं है। जो गाथा पढ़ते हैं क्या कहते हैं इसके अंदर, अपरिग्रहो अनिच्छो भणिदुनाणि अनिच्छदे असरणम् अपरिग्रहो दो असणस्य जाणगो तेण सोदी अनिच्छुक कहाँ परिग्रही नहीं नहीं अशन इच्छा ज्ञानी के इससे न परिग्रही अशन काओ अशन का ज्ञायक रहे। गाथा अनिच्छक को अपरिग्रही कहा है और ज्ञानी भोजन को नहीं चाहता, इसलिए वह भोजन का परिग्रह नहीं है, भोजन का ज्ञायक ही है। गाथा है मूल क्या कह रही, इच्छा नहीं है उसको। वो जो भोगता है ना वो तो ज्ञानी भी होता है तो खाता तो मन से ही है, खा लेता है मन से, अच्छी चीज़ बन जाए तो खाता नहीं है। तो सारा खेल किसका है कि अपने ज्ञायक को जानता है कि नहीं जानता। जो ज्ञायक को जानता है भोगों में नहीं रमता, सीधा फार्मूला है। जो ज्ञायक का जानता है वो भोगों में नहीं रमता। भोगों का ज्ञाता तो है लेकिन भोग करता नहीं। एक होता है कर्ता, एक होता है ज्ञाता, दो शब्द हैं। कर्ता माने कर्ता का अधिकार पढ़ा था ना हमने, तो कर्ता कर्म अधिकार में पूरा पढ़ा था हमने। कर्ता किसे कहते हैं कि मैं इनको करता हूँ, ये मुझे करते हैं, इनसे मुझे फायदा है, मैं इनको लाता हूँ, मैं पालता हूँ, ये सब जो है कर्ता बुद्धि है। ये कर्ता तो बुद्धि के ज्ञान के कारण ही जीव को मिथ्यात्व नाम के महापाप का बंध चलता रहता है सदाकाल। बंध का कारण कुछ और नहीं है, इसकी जो कर्ता बुद्धि जो है ना यही बंध का कारण है। इसके क्या समझता है, मैंने खाया, खाने से जीवन चलता है, मैं समझ रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है। ये सारी कल्पनाएं अज्ञानी करता है और समझता है भोजन खाऊंगा तो जीवन चलेगा। लेकिन ज्ञानी शुद्धात्मा को जानता है अपने, और शुद्धात्मा को जानता हुआ समझता है कि ये भोजन से जीवन नहीं चलता, मेरा जीवन किससे चलता है, मेरा जीवन मेरे ज्ञायक परमात्मा अंदर में चैतन्य मूर्ति जो है वो सदाकाल जीवित तत्व है, जीवत्व शक्ति है, उस जीवत्व शक्ति से जीवन चलता है। जीव जीता था, जीता है और जीता रहेगा, भोजन मिले चाहे ना मिले। अगर भोजन से जीवन चलता होता तो देवती के जीव तो भोजन नहीं करते, 6-6 महीने तक नहीं भोजन करते, घंटे से आ जाता है अंदर में तो उतना ही नहीं मिलता, तो वहाँ जीवन कैसे चलता है। तो समझ में आता है कि जीव का जीवन चैतन्य शक्ति चलता है। कि भाई 10-20 दिन में खाओ फिर आप देखो मरोगे नहीं मरोगे। कि भाई 10-20 दिन का खाने की बात नहीं है, मरेंगे ही नहीं। वो बाहर से देख के आदमी बात करता है ना कि भाई ये तो तुम छोड़ दो भी खाना, देखते हैं तुम्हें, उसको व्यवस्था पता नहीं है एक्चुअली क्या है। ये पुद्गल का परिणाम स्वयं चल रहा है, स्वयं आता है, क्षुधा वेदने उदय आता है। और अगर खाना खाओ ना खाओ, क्षुधा वेदने का उदय का ऑप्शन जिस समय होना होता है ना उस समय क्षुधा वेदने का ऑप्शन हो जाता है। जरूरी नहीं कि भोजन से ही हो, आप जिस समय भोजन का टाइम निकाल दो अपना और खाना मत खाओ तो भूख मर जाती है अपना आप ही। तो कहाँ गई फिर वो भूख, तो भोजन जीवन चल रहा था। ये जो अज्ञानता का अहंकार जीव पालता है ना कि मन वचन काय से मेरा जीवन है और मेरे जीवन से मन वचन काय हैं,
ये अलग हैं। मन, अच्छा, ये जो मान रहा था मेरा भोजन से जीवन चलता है, मन वचन काय अलग हैं और अशुद्धात्मा अलग है। मन के विचार आत्मा है कि नहीं है? कि मन के विचार भैया आत्मा नहीं है। ये वचन की क्रिया, काय क्रिया, ये आत्मा की क्रिया है कि नहीं है? ये आत्मा की क्रिया नहीं है। तो हमें लगता है मन के अच्छे विचार आ गए, मन के तत्व चिंतन कर लिया हमने। ये तत्व चिंतन तो मैंने किया कि नहीं किया? कह तत्व चिंतन ही मैंने नहीं किया। तत्व चिंतन किसका है? तो मन का काम है तत्व चिंतन। नियम साज में लिखी गाथा ज्ञानी की गाथा लिखी है, तो तत्व चिंतन करता है वो भी एक ज्ञानी है। ऐसी गाथा है, मूल गाथा है। तो कमाल हो गया। उसमें कर्म दिया कि जो बाहर की वस्तु का प्रमाण है वो अज्ञानी है, शरीर को प्रमाण है अज्ञानी है। बात तो यहाँ तक ले आए, जो तत्व चिंतन करता हो सूक्ष्म तत्व चिंतन, वो भी अज्ञानी है। तो तत्व चिंतन ना करें। अरे तुझे कहा है तो शुद्धात्मा है, शुद्धात्मा ग्रहण करना भाई। तो कभी अपना विचार करते हैं स्त्री हैं पुरुष हैं, ऐसा विचार होता है कभी? और जो विचार ऐसा करता है वो पागल है कि सही है? दिन में 10 बार सोचूं मैं भैया पुरुष हूँ भूल ना जाऊँ, मैं पुरुष हूँ भूल ना जाऊँ, तो ऐसा विचार करता हुआ ये बावला है कि सही है? तत्व विचार तो कहा है कि हाँ बावलों को सही करने के लिए कहा है, लेकिन जब तक है, जब तक बावला है जब आगे स्थिति मजबूत हो जाते हैं जीव की, तो फिर तत्व चिंतन वगैरह रहते नहीं है, तत्व विचार रहता नहीं है, तत्व विचार कम पड़ जाता है और अनुभूति का जो बल है वो बढ़ जाता है। मैं गायक हूँ ऐसा मात्र रहता है उसके बाद, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, ऐसा उस बल से जीवन चलता है। फिर जब मकान वगैरह बनाओ ना, तो मकान में कंस्ट्रक्शन चलाओ, तो कंस्ट्रक्शन जब तक चलता रहता है चैन से नहीं बैठ पाता जब तक है। मकान में पुताई चल रही हो, तोड़ फोड़ चल रही हो, चैन से बैठ सकता है जब तक? तो चैन से नहीं बैठ सकता तब तक। और जब बन जाता है और वो तैयार हो जाता है, फिर उसके बाद निर्भरता घुस जाता है मकान के अंदर है। ऐसे ही यहाँ पर है, जब तक तत्व चिंतन है तब तक निर्भरता नहीं है। काम चल रहा है बात ठीक है, लेकिन निर्भरता नहीं है। और जब आराम से पूरा हो जाता है तत्व चिंतन, अनुभव में आता है, तो पूरा आनंद का अनुभव होता है उस समय। उसके बाद और फिर सदा काल के लिए, जैसे मकान में दोबारा तोड़ फोड़ की उतनी पड़ती रहता है आराम से, ऐसे अनुभव के बाद शुद्धता में रहता है। कोई ये नहीं है कि बाद में छोड़ देता हो। तो उन सालों कहा गिर जाते हैं, हाँ गिर जाते हैं, कभी कभी गिर जाते हैं, बहुत से जी गिर जाते हैं। उपशम आदि क्षोपशम होता है तो गिर जाता है जी, ये दोबारा समझ जाता है, क्योंकि उसने अनुभूति का रक्षक लिया है ना, इसलिए। स्वानुभूति प्रकाश में भासे आत्मस्वरूप, राग पवन लागे नहीं, केवल ज्योति अनु। केवल ज्योति माने केवल ज्ञान की ज्योति, और ज्योति ऐसी है राग पवन लागे नहीं उसमें राग की पवन नहीं लगती, राग पवन से हिल जाए। जब मणि का प्रकाश होता है और एक दीपक का प्रकाश होता है, मणि का प्रकाश तूफान आदि में हिलता नहीं है ऐसी जब दृष्टि आत्मा की जाती है, तो कितना आदि तूफान आ जाए तो हिलता नहीं है दृष्टि उसके अंदर से, वही जान लेता है मैं शुद्धात्मा ही हूँ। देव क्या कह रहे हैं आगे इसके अंदर। अनिच्छक माने इच्छा नहीं है। इच्छा कब नहीं होती? जब ज़्यादा लाभकारी वस्तु मिल जाती है तो फिर इच्छा नहीं होती, और जब ज़्यादा लाभकारी वस्तु ना मिले तो अज्ञानता उस इच्छा पर से पड़ी रहती है। ऐसा प्रकृति कहा गया है। और ज्ञानी भोजन को नहीं चाहता, अंतरंग उसकी उपादेय बुद्धि भोजन आदि में नहीं है, कि जानता है भोजन तो पुण्य के उद्देश्य से मिला क्षणिक सामग्री है, और भोजन दवाई के रूप में ग्रहण करता है, इसलिए वह भोजन का परिग्रह नहीं करता। भोजन का तो वो ज्ञायक ही है। सारे भोग के संबंध में ऐसे ही है, सोना खाना उठना पीना सबको तो दवाई के संबंध समझता है। इन 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 जो ये हैं भूख आदि हैं, नींद आदि इनको रोग समझता है, और जो रोग की दवाई समझता है, और दवाई भी नहीं है, रोग के अभागोपाय नहीं है वो। रोग के अभागोपाय तो शुद्धात्मा को जानना है। वो तो पेन किलर जैसी होती है ना, तो पेन किलर कोई इलाज करती है क्या? पेन किलर क्या करती है? पेन को दबा देती है थोड़े समय के लिए बस, वो फिर उठता है फिर पेन किलर। और ज़्यादा पेन किलर ले लेना भाई साहब, तो कैंसर वैंसर से मौत हो जाती है आपकी। ज़्यादा पेन किलर खाते हैं ना लोग, तो क्या होता है कैंसर से मृत्यु हो जाती है उनकी। हार्ट अटैक करते हैं ना पेन किलर, तो सीधी एक थे हमारे व्यक्ति, उन्होंने पेन किलर खाए थे तो हार्ट अटैक से मौत हो गई उनकी।
ऐसे ही ज़्यादा भोजन आदि में आसक्ति दिखाए ना तो मर के निगुआ में चले जाता है, भोजन नहीं मिलता, वहीं पड़ा मरता रहता है। ये तो पेन किलर लिया थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा आराम से मिला है, तो अब तू उसका अपने आत्मा ज्ञान का अभ्यास कर इतने समय के अंदर। अब समय बाकी खराब मत कर। ज्ञानी किसी कहते हैं विषयों को थोड़े में समेट कर निपटा दे और बाकी समय में अपना शुद्धात्मा काम करे, उसे कहते हैं ज्ञानी। और जो विषयों अपने उपयोग को खराब करे, फैलाए सारे बाहर में और अपने शुद्धात्मा पता ना हो, उसे कहते हैं अज्ञानी। शुद्धात्मा है भैया, शुद्धात्मा सदाकाल शुद्ध बुद्ध परमात्मा विराजमान है। एक नाले का पानी होता है, एक साफ पानी होता है, समुद्र का पानी होता है साफ एकदम, नदी का पानी। तो ये शुद्धात्मा नाले का पानी नहीं है कि पानी बह नाले के अंदर। शुद्धात्मा तो नदी के भांति शुद्ध जल है, कोई मिलावट नहीं है उसके अंदर, शुद्धात्मा के अंदर। कौन सा शुद्धात्मा दीजिए, वो शुद्धात्मा कैसा है? अरे वो तो अखंड ज्ञान पिंड का परमात्मा है। कहते अंदर मिलावट नहीं हुई है राग आदि की, तो शुद्ध बुद्ध गायक परमात्मा है। ऐसा देखता है, जानता है तो आनंद से भरपूर हो जाता है। ऐसा टीका, इच्छा परिग्रह है, उसको परिग्रह नहीं है जिसको इच्छा नहीं है। जिसको इच्छा नहीं है उसको परिग्रह कहते नहीं है, कहने में आता भी नहीं है। इच्छा तो अज्ञान में भाव है और अज्ञान में भाव ज्ञानी के नहीं होता। सेम बात वही जो पहले आई थी, वही बात दोबारा कह रहे है ना। इच्छा तो अज्ञान में भाव है और अज्ञान में भाव ज्ञानी के नहीं होता है। ज्ञानी के ज्ञान में ही भाव होता है। ज्ञानी के समस्त भाव कैसे होते हैं? ज्ञान में। और अज्ञानी के समस्त भाव कैसे होते हैं? अज्ञान में। जैसे सोने से बनते हैं आभूषण सारे काहे के? सोने के। और लोहे से काहे के बनते हैं? लोहे के। ऐसे अज्ञानी जितने जितने प्रणाम करे सारे ज्ञान में, और ज्ञानी जितने जितने प्रणाम करे सब ज्ञान में। ज्ञानी युद्ध लड़ ले तो ज्ञानी ज्ञान में, और अज्ञानी जंगल में बैठ कर तपस्या लड़ ले तो अज्ञान में। क्या गणित है भैया, समझ में आ जाए गणित तो जीव को वास्तव में निहाल हो जाए। ये ज्ञानी इसलिए समझाने लग रहे बार बार, और क्या समझा रहे हैं? ये पुद्गल की क्रियाएं हैं बाहर में। रामचंद्र ने सीता जंगल छुड़ा दिया, रावण से युद्ध हो गया, ऐसी ऐसी व्यवस्था बनी, स्त्रियाँ बनी। ये सब किसकी स्थितियाँ थी? ये सब कर्म के उदय की स्थिति थी, जीव की स्थिति नहीं थी। ज़्यादा मुनि बन गए तो जीव की स्थिति है कि नहीं है? चलो ये तो नहीं है, चलो आप कह रहे हो कि राज्य की स्थिति हैं, ये हैं, वो तो सब कर्मों की स्थिति हैं, ठीक है, मान लिया आपकी बात। लेकिन बाद में जो उन्होंने मुनि दीक्षा धारण करी और जो उन्होंने आत्मा ध्यान करा, वो तो जीव की स्थिति है कि नहीं है? ये समय सारी ग्रंथ है भैया। अब नए चक्र पढ़े तो नए चक्र इलझने काम नहीं, नए चक्र सुलझने काम है। जय सुदर्शन चक्र से प्रतिनारायण की गर्दन कट जाती है, ऐसे ही इस चक्र से, नए चक्र से मिथ्यादि गर्दन कट जाती है बिल्कुल। और जब तक नए चक्र को ना समझे ये बातें समझ में आती नहीं है। तो जीव ने उस शुद्धात्मा को तो काम किया कि नहीं किया, आराधना की कि नहीं की? तो समय सार जी ग्रंथ है, कहते हैं भैया जीव ने शुद्धात्मा की आराधना नहीं करी। जैसे वो राज्य आदि क्रियाएं कर रहा था, ऐसे शुद्धात्मा की आराधना क्रियाएं समय में चल रही हैं, ये भी जीव नहीं करता। अच्छा, तो केवल हम तो जीव ने किया कि नहीं किया? कि भाई साहब जैसे राज्य आदि क्रियाएं अलग चल रही थी, ऐसे ही ये केवलानी क्रिया भी अलग चल रही है। सिद्ध बन गया, सिद्ध अनंत काल सिद्ध रही हो, तो सिद्ध तो जी है कि नहीं है वो? इसलिए भैया इन शास्त्रों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। अभी जो स्थूल बुद्धि हैं उनकी बात समझ में आएगी नहीं है, बहुत सूक्ष्म चिंतन चाहिए वो, बहुत। अभी तो शरीर आदि से भिन्न पढ़ना भारी पड़ रहा, फिर राग से भिन्न, कषाय से भिन्न, प्रति पर्याय से भिन्न, फिर केवल ज्ञान से भिन्न, फिर सिद्ध गति से भिन्न। वो अखंड परमात्मा ध्रुव ज्ञायक कैसा होता है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, उसे पहचाना कैसे भारी कैसे लेगा भैया? एक कांच की बनी सुंदर प्रतिमा है, बहुत सुंदर प्रतिमा है, कांच की बनी हुई और चमक रही है, बहुत लाइट होगी बीच में। और एक जंगल में पड़ा हुआ हीरा है, कच्चा कांच हीरा पड़ा है, बिल्कुल धूल मिट्टी से जमा हुआ है। और धूल मिट्टी से रमा हुआ हीरा, वो कांच की चमकती प्रतिमा, दोनों कुछ फर्क ही नहीं है। बाहर दृष्टि वालों को क्या दिखाई देगा? बहिरंग दृष्टि वालों को दूर से देखने पर तो आचार्य देव की गाथा नंबर 14 है, क्या है का? दूर से देखने पर तो वो कांच की प्रतिमा ऐसी भाषित होती है जैसे ये सही हो। अरे ये हीरे का टुकड़ा पड़ा है, ये लगता है तो कुछ मेला कुचला गया पड़ा है, लेकिन पास नज़दीक जाकर देखने पर और पहचान होने पर, एक दूसरे के अंदर पहचान होने पर बावलन जी है, स्वभाव के नज़दीक और पहचान होनी चाहिए उसकी स्वभाव की।
उसके नज़दीक जाकर देखने पर जब पता लगता है अरे ये प्रतिमा इतनी बड़ी है, लाइटें पड़ रही हैं, कांच है, और ये जो हीरा है इसकी बहुत कीमत है, भले ही ये मिट्टी में सड़ा पड़ा हो। ये तो पहचान है भैया अपने शुद्धात्मा की। अब ये चमकदार आते हैं, ये परिणाम कर्मों के उदय के परिणाम बहुत चमकते हैं, ऐसा लगता है बस यही सब कुछ है भैया, इनके अलावा कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं रखा किसी के अंदर, शुद्धात्मा ही सार है, बाकी सब निस्सार है, असार है। शुद्धात्मा ही सारभूत तत्व है। इसलिए अज्ञान में भाव इच्छा के अभाव के कारण ज्ञानी भोजन को नहीं चाहता, इसलिए भोजन का परिग्रह उसको नहीं है। चिंतामणि रत्न ले जा रहा हो कोई व्यक्ति और उसे कहो भैया 100 करोड़ बेचेगा क्या इसको, तो 100 करोड़ बेच देगा चिंतामणि रत्न को। 1,000 करोड़ रुपये ले ले भाई, 1,000 करोड़ रुपये ले ले भाई इसके, चल छोड़ 100 करोड़ छोड़, 1,000 करोड़ रुपये ले ले, चिंतामणि रत्न दे दे। भाई साहब इस ज्ञान के अंदर केवल ज्ञान की अनंत पर्याय हैं। बताओ केवल ज्ञान की एक पर्याय के बदले ध्रुव दे दोगे क्या? ये ऐसा ही है हीरे की पहचान करना। जैसे जंगल में पड़ा हुआ मिट्टी सड़ा हुआ हीरा था ना, उसकी पहचान कौन करता है? जिसकी सूक्ष्म दृष्टि होती है पहचान लेता है कि हीरा है भाई, है तो। एक क्या हुआ, नहर थी, उस नदी के अंदर क्या था, पारस वो पड़ा था, पारसमणि। अब पारसमणि के अंदर क्या हुआ, जो भी लोहा जाए टच होकर सोना बन जाए। अब लोहा वहाँ पे बहुत सारा आने लग रहा था, तो सब सोना बन गया, वहाँ सारे में सोने के ढेर लग गया आसपास, जो भी छुए उसको सोना बना दिया, जो भी छुए काफ़ी टाइम हो गया सब चीज़ सोना बन गई वहाँ पर। व्यक्ति गए वहाँ पर, कहने लगा इतना सोना, और सोना ही सोना भैया, सोना इकट्ठा करने लगा, बहुत सोना इकट्ठा कर लिया, तो इतना पागल हो गया, वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा और वहीं मर गया। दूसरा व्यक्ति आया, उसने भी ये काम करा, बहुत लोगों ने ऐसा काम करा, कंकाल इकट्ठे हो गया वहाँ पर, जितना सोना पड़ा था इतने कंकाल इकट्ठे हो गए वहाँ पर। क्यों? दृष्टि कहाँ पर थी? अरे सोना 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 चमक रहा है, तो सोना इकट्ठा कर लो फटाफट, सोना लेके भाग जाओ यहाँ से जितना ले सकते हो। हैं? और तृष्णा की आग में आकुलित होता हुआ ओढ़ ले, बढ़ता गया, खुद ही इतना भोजन में लग दिया कि लेके जा नहीं पाया और वहीं मर जाए। इतना सोना था वहाँ पर पड़ा। अब बताओ इसका क्या उपाय है? एक आया समझदार व्यक्ति, कहने लगे सोना बना कैसे है? यहाँ तो सारे ये लोहे पड़े हैं, ये लोहे का सोना कैसे बन गया यहाँ पर जाके? ये तो दिमाग खुला और उसने देखा, उसने एक लोहा का पत्थर लिया और सब सोने को टच करके देखा, इसको टच करे, इसको टच करे, इसको टच करे, इसको टच करे, देखना कहाँ से टच हो रहा। और जाके नहर में वहाँ पहुँचा जहाँ पारसमणि पड़ा था, वो टच करा और वो जब लोहे का पत्थर था वो क्या बन गया? वो सोना बन गया। अब इतना सोना चाहिए कि वो पारसमणि चाहिए छोटी सी। अब उसे कहें पहाड़ ले ले सोने का भाई, पारसमणि दे दे, तो दे देगा वो? अब उसको इच्छा है कुछ, जिसका पारसमणि, जिसके पास चिंतामणि रत्न है, वो 100 करोड़ की इच्छा है उसका। पहले कल्पवृक्ष होते थे ना, तो कल्पवृक्ष में क्या होता था, सहज रूप से जो चीज़ थोड़ी बहुत चाहिए थी वो कल्पवृक्ष थे तो ले लेते थे और अपना काम चला देते थे, बस। इसके अलावा कुछ ज़्यादा इच्छा लोगों थी नहीं, तो इच्छा नहीं प्रिय था। अब जब इच्छा बढ़ने लगी तो क्या हुआ, कल्पवृक्ष चले गए। क्यों खत्म हो गए? क्योंकि इच्छाएं बढ़ गई इसलिए खत्म हो गए। यहाँ पापी जीवन लगे, कल्पवृक्ष कहीं वैसे नहीं गए, तू पापी है इसलिए कल्पवृक्ष चले गए। तेरी इच्छाएं असीमित हैं, तेरी इच्छाएं पूरी करने में कल्पवृक्ष भी पूरी नहीं कर सकते तेरी इच्छाओं को। असीमित इच्छाएं कर ली तूने अपनी, कल्पवृक्ष को जाना पड़ा, तेरी इच्छाएं शांत नहीं हुई। लेकिन और आज भी इच्छाओं का गुलाम बना हुआ है कि सारी इच्छाएं शांत करने के लिए बैठा रहता है, पूरी इच्छाएं पूरी करता है, इच्छाएं शांत नहीं होती हैं और इच्छाएं बढ़ती रहती हैं उल्टी। ज्ञान में एक ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण ज्ञानी भोजन का केवल ज्ञायक ही है। भोजन शरीर को देता है और शरीर को देते हुए भोजन को ज्ञायक रहता है उसका, कि भैया मैं तो इसका ज्ञायक हूँ। ध्रुव क्यों? दृष्टि ध्रुव पर है उसकी, जानता है सारभूत तत्व ध्रुव है और ध्रुव से बड़ा यहाँ कुछ भी नहीं। अब दे दो उसे वैभव भोग, ज्ञानी को बना दो राजा मंत्री, सब बना दो, वो क्या जानता है? मैं तो ध्रुव हूँ, और जो राजा आदि बनाया है सब कर्मों का उदय है, मेरा उदय नहीं है। बढ़िया है, सुबह सुबह कहता हूँ नहीं है तो बल पड़ता है कि हाँ ठीक है, समझ रहे, ऐसी आवाज आनी चाहिए। भावार्थ,
ज्ञानी के आहार की भी इच्छा नहीं होती, इसलिए ज्ञानी का आहार करना वह भी परिग्रह नहीं है। यहां प्रश्न होता है, आहार तो मुनि भी करते हैं, उनकी इच्छा है या नहीं? तीन के साथ चौकड़ी के भाव वाले मुनिराज छठे गुण सामने जब आते हैं तो आहार आदि के विकल्प उठते हैं और आहार करने के लिए जाते हैं, तो ये मुनिराज आहार करते हैं कि नहीं करते? बता देना आपको। नहीं करते, आहार नहीं करते। देखो कितना बढ़िया जवाब है कि आप नहीं करते भैया, मुनिराज आहार नहीं करते। इच्छा के बिना आहार कैसे किया जा सकता है? तो हम कह रहे इच्छा नहीं है, और इच्छा के बिना कार्य कैसे होता है? वह इच्छा के बिना कार्य कैसे होता है? देखो कोई फांसी लटकाने ले जा रहा हूँ किसी को, और किसी को फांसी सजा दे दिया, वो क्या दी ले जा रहे हैं फांसी लटकाने के लिए, तो फांसी लटकाने के लिए ले जा तो रहे हैं, इच्छा से जा रहा है कि बिना इच्छा के जा रहा है? चार सैनिकों ने पकड़ रखा है, ले जा रहे हैं उसको और फांसी लगा रहे हैं, कैसा रहता है? इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी लटकाया जा रहा है उसको, तो पूर्व कर्मों का दोष है। समाधान, अशाता वेदनीय कर्म के उदय से जठराग्नि रूप क्षुधा उत्पन्न होती है। जैसे देखो आपने देखो जवान बच्चे होते हैं ना, तो भूख बहुत लगती है उनको, थोड़ा बुढ़ापा आ जाता है ना तो भूख क्षुधा आदि कम हो जाती है उनकी। जब बुढ़ापा आ जाता है ना तो क्षुधा आदि थोड़ी कम हो जाती है उनकी, है ना, फिर क्षुधा इतनी रहती नहीं है। क्यों? जठराग्नि कम पड़ जाती है। जठराग्नि क्यों कम पड़ती है? क्यों? अशाता वेदनी थोड़ी सी कम पड़ जाती है, और जवानी को बहुत भूख लगती है भयंकर। असाता वेदनी कर्म है, असाता वेदनी का एक उदय क्षुधा वेदनी है। साता वेदनी असाता वेदनी है। असाता वेदनी के उदय में जो क्षुधा वेदनी है, जब उस कर्म का उदय आता है तो जठराग्नि के अंदर भूख लगती है, आग उत्पन्न होती है उसके अंदर, और जो आग उत्पन्न होती है उसको कहते हैं क्षुधा, उसके बोलते हैं क्षुधा। और चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से आहार ग्रहण की इच्छा होती है। देखो दो कर्म दिए, एक तो दिया इन्होंने असाता वेदनी है, और एक दे वीर्य अंतराय, और एक दे चारित्र मोहनीय, तीन कर्म दिए। असाता वेदनीय कर्म से अग्नि उत्पन्न होती है, वीर्य अंतराय के उदय से उसकी वेदना सहन नहीं की जा सकती है, और चारित्र होने के उदय से आहार ग्रहण की इच्छा उत्पन्न होती है। कितने कर्म दिए? तीन कर्म दिए। सबसे पहले असाता वेदने से क्षुधा उत्पन्न होती है, उसके बाद जो वीर्यंतराय है, वीर्यंतराय माने लाभ लाभ भोग भोग, वीर्यंतराय जो है उसमें जो वीर्यंतराय जो पांचवा भेद है उसका, उस वीर्यंतराय से उसकी क्षुधा सहन नहीं होती जीव को। और फिर क्या होता है, चारित्र होने से जीव जुड़ता है, और चारित्र होने से इच्छा ग्रहण की, जीव को आहार की इच्छा ग्रहण करता है ना। जैसे आप फिल्म देखोगे, फिल्म के अंदर गाने बज रहे हैं, नृत्य हो रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है, और हम सबको देख के कैसे देखते हैं कि भैया ये काम चल रहा है, गाना बज रहा है। अब देखो गाना बजाने वाले अलग, गाने वाला अलग, डायरेक्शन करने वाला अलग, उसको टेलीकास्ट करने वाला अलग, एक्टिंग करने वाला अलग, सब अलग अलग है कि नहीं है? सारे अलग अलग बैठे, लेकिन देख क्या लगता है, गाना बज रहा है भैया, मजा आ रहा है। लेकिन वहां स्वरूप का विचार करो, सब काम अलग अलग चल रहे हैं। ऐसे यहाँ पर सब काम क्या चल रहे हैं? अलग अलग चल रहे हैं। वस्तु स्वरूप का विचार करके देखें तब क्या कह रहे हैं कि आहार की इच्छा, क्या चारित्र होने से आहार की इच्छा उत्पन्न होती है। इस इच्छा को ज्ञानी कर्मोदय का कार्य जानते हैं और उसे रोग समान जानकर मिटाना चाहते हैं। ये कर्म का उदय है, कर्मोदय का कार्य है, मेरा काम नहीं है, तो भी उसे रोग जानते हैं और रोग को मिटाना चाहते हैं। कोई पूर्ति करना चाहते, रखना चाहते कि मजा आ गया और खाना दे दो, इडली खाने से काम चल जाएगा मेरा, तो ऐसे नहीं जानता। ज्ञानी के इच्छा के प्रति अनुराग रूप इच्छा नहीं है। क्या लिखा? इच्छा के प्रति इच्छा, और कौन सी इच्छा? अनुराग रूप इच्छा। राग का राग इज इक्वल टू अज्ञान, है ना। राग तो है लेकिन राग का राग नहीं है। यहाँ पर ना ये दिया है कि वेदनांतराय के वजह से उसकी वेदना सहन नहीं की जा सकती। वेदना सहन नहीं होती, इसलिए जो है वो भोजन के लिए भागता है, भोजन करता है ना, एक तो है ना, क्योंकि इसका वीर्य अंतराय का उदय है, तो वो भोजन करता है। वीर्य अंतराय हो, चारित्र होने का उदय ना हो। देखो जब वीर्य अंतराय जाता है ना, वो जाता है 12 गुण के बाद, वो चारित्र होने चला जाता है, 3 के साथ जोड़ी चले जाते हैं 6 गुण के अंदर। तो वीर्य अंतराय का उदय भी हो और चारित्र होने का उदय ना हो,
असाता वेदने कब तक रहती है? वो रहती है 13 गुण शांत तक। 13 गुण शांत में भूतल की प्रकृति आ जाती है कोई कोई असाता वेदने की। और ये वीर्यंतर जाता है 12 गुण शांत तक। और ये चारित्र होने जाता है, ये चौथे 5वें से खत्म होना, ये चौथे से खत्म होना शुरू हो जाता है। वो चौथे खत्म होता घटते रह जाता है। तो जैसे घटते रहता है वैसे ही उसके अंदर से जुड़ाव जो है ना कम होता चला जाता है। और वीर्यंतराय भी हो और क्षुधादि बहुत लगते भी हों तो भी जुड़ता नहीं है उसके अंदर, वो अपने सुधारने बैठ जाता है। ऐसा वो तो है। अब जैसे वीर्य अंतराय का तो उदय है, आप कह रहे हो कि वो 12वें 13वें तक रहता है, है 12वें। ना? तो इसका मतलब 12वें 13वें तक उसे क्षुधा वेदनी सहन नहीं होती? नहीं सहन नहीं होती, फिर आगे तो पढ़ो ना। और चारित्र मोहने के उदय से आहार ग्रहण की इच्छा उत्पन्न होती है, और इच्छा को प्रेरक कहा तो आहार की इच्छा नहीं होती उसको, भले ही वेदना आदि उसको सहन नहीं होती, इस वेदना आदि हो तो भी इच्छा ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब इच्छा तो पहले ही चली जाती है। हाँ, इच्छा पहले चली जाती है। और वीर्य अंतराय के उदय से उसे वेदना होती रहती है। लेकिन देखो समझो क्या है कि वीर्य अंतराय का बल जो क्षुधा वेदनी का ना वो छठे गुस्सा में बहुत कम पड़ जाता है। और छठे गुस्सा के बाद तो उदय में आता ही नहीं है, भले सत्संग के अंदर पड़ा हो लेकिन उदय में रूप नहीं रहता उसके बाद वो। तो जो शुद्धोपयोगी मुनिराज हैं उनको जो है क्षुधा वेदनी सताती नहीं है, उनको क्षुधा वेदनी जो वेदनीय क्रम है क्षुधा वेदनी का वो भी शांत पड़ जाता है, उसके भी उदय नहीं होता। उनको ऐसा नहीं है कि शुद्धोपयोग में तो है भूख बहुत लग रही है, ऐसे शुद्धोपयोग में इतने मग्न हैं कि वो क्षुधा वेदनी को उदय भी थोड़ा बहुत आए हल्का फुल्का भी तो इतना असर नहीं करता कि उनको उसको बाधा उत्पन्न करे उनकी साधना के अंदर। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि 7वें गुण स्थान में जब वो शुद्धात्मा में मग्न है तो वो छठे में कैसे आए? क्योंकि वीर्य अंतराय के उदय से उन्हें वेदना सहन नहीं है। नहीं, वीर्य अंतराय का क्रम नहीं कहते, चारित्र होने का उदय कहते हैं। चारित्र होने के उदय से ही वे उसमें आए हैं, चारित्र होने क्रम का बल पड़ता है। वीर्य अंतराय के उदय से कहा है कि वेदना सहन नहीं की जा सकती। हाँ, वेदना सहन नहीं होती, इसलिए वो अपने शुद्धोपयोग से छिटक के बाहर आ जाते हैं। ऐसा एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं। तो अनेक कारण क्या है यहाँ पर कि वीर्यंतराय का उदय भी है बराबर है और चारित्र होने का उदय भी है बराबर है, ऐसा के क्रम है। जहाँ चारित्र होने का बल पड़ता है तो वहाँ वीर्यंतराय भी मंद पड़ता है। अब ऐसा वो तो हो गई क्योंकि उनका 3 कषाय चौकड़ी का भाव हुआ है ना, संजुलन तो है अभी उनको। हाँ, तो संजलन वीर्य जो है उसका उदय तो आएगा। वो इतना तीव्र नहीं होता होगा कि वो शुद्ध उपयोग से बाहर निकल के आ जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे। अब ऐसे लिखा द्रव्य मोह का उदय भी रहे, द्रव्य मोह नहीं दर्शन मोह का उदय भी रहे तो जीव चाहे तो दर्शन मोह ना करे, लेकिन ये बात लिखी है। लेकिन जब जीव दर्शन मोह में नहीं जुड़ा हो तो दर्शन मोह का उदय पक्का नहीं होगा। ऐसे नहीं हो सकता दर्शन मोह का उदय भी हो और जीव सम्यदृष्टि भी हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन लिखी गाथा लिखी है कि दर्शन मोह का द्रव्य मोह का उदय होने पर भी जीव महामोह करे या ना करे वो जीव की अपनी इच्छा है। हाँ, तो वो इच्छा तो इससे आ गई ना। अब वो सपोज करो दर्शन मोहनीय कर्म का उदय हो, हेलो, दर्शन मोहनीय कर्म का उदय है। हाँ है। तो फिर उसमें तो उसे वो उदय हुआ है तो उसमें जुड़े ना जुड़े तो जीव की इच्छा है ना। नहीं ऐसा नहीं होता, वो लिखा है। लेकिन क्या होता है दर्शन मोह का जब जीव अपने जुड़ता है तो दर्शन मोह होता है पक्का नहीं होता बाहर में, उसका उपशम होगा, क्षयपशम होगा या क्षय होगा, इन तीनों में से एक अवस्था उसको जरूर होगी जब भी जीव अपने जुड़ जाएगा। ऐसा नहीं होता कि दर्शन मोह ही बैठा रहे और यहाँ जैसे प्रकाश भी हो जाए और अंधकार भी रहे, ऐसा नहीं होता। तो फिर तो जीव कर्मों के अधीन हो गया। नहीं हुआ कर्म का अधीन, जीव ने अपने जुड़ा है तो दर्शन मोह गया है उसका बाहर में। वो गाथाएं हैं, पढ़ो आप गाथाओं जब सुनते क्या मांगे थे हम लोग। हाँ, इस इच्छा को ज्ञानी कर्मोदय कार्य जानते हैं और रोग समान जानकर मिटाना ही चाहते हैं। ज्ञानी की इच्छा के प्रति अनुराग रूप इच्छा नहीं होती है ना, ज्ञान जनित इच्छा उसको नहीं होती, अर्थात उसकी इसके ऐसी इच्छा नहीं होती कि मेरी यह इच्छा सदा रहे। अज्ञानी इच्छा को सुखरूप जानता है और ज्ञानी इच्छा को दुखरूप जानता है और अज्ञानी इच्छा को सुखरूप जानता है। अभी क्या होता है ना, इच्छाएं घट जाए ना तो टेंशन में आ जाता है, गोलियां खाने लगता है ना, भूख की उसकी सबकी गोलियां खाएगा और अपने इलाज कराएगा, है वो सब चीज़ें हैं। कषाय को बनाए रखना चाहता है, समझता है कषायों से ही कषाय घटती हैं, इच्छा घटती हैं तो उसको दुख होता है। इसलिए उसके अज्ञान में इच्छा का अभाव है। परजन्य इच्छा का स्वामित्व ज्ञानी के नहीं होता, पर इसके उत्पन्न हुई है। पड़ोसी कितना धन कमा ले तो हम चाहते हैं कि पड़ोस के घर माया आ जाए,
परजन्य है, पराधीन है, उसका स्वामित्व ज्ञानी के नहीं है, इसलिए ज्ञानी इच्छा का भी ज्ञायक ही है, इच्छा का भोक्ता नहीं है। इस प्रकार शुद्ध होने की प्रधानता से कथन जानना चाहिए, परमार्थ से ऐसा जानना चाहिए। जैसे न चाह रही टीका नंबर, ये गाथा नंबर 226 को पढ़ लेते हैं ना, छोटी सी है तात्पर्य टीका। नहीं, ये विषय ना, ये जो आपने अभी आज तक दिखाया, ये वाली गाथा कल फिर से लिख दिया। ठीक है, इसका पढ़ लेते, ऐसा पढ़ लेते ना। ज्ञानी अपिग्रही कहा गया है, वह कौन है जो अपिग्रही कहा गया है? उत्तर, वह अनिच्छुक है जो अपिग्रही कहा गया है। जिसके बाह्य द्रव्य में इच्छा नहीं है, मूर्छा नहीं है। मूर्छा माने अज्ञानता नहीं है। आपने पढ़ी हुई सम्मूर्छन सुना, हिप्नोटाइज। सम्मूर्छन क्या होता है? वो उसको ना सामने कुछ चलाता है उसके, और जी अपनी सत्ता भूल जाता है, अब जो सामने वाला चलाता है उसका भी चलता है। इसको बोलते हैं सम्मूर्छन, इसको बोलते हैं मूर्छा। अब जो कर्म को तो खिलाता है ना, ये जीव वैसे खिलता रहता है, इसको बोलते हैं सम्मूर्छन, इच्छा। अब कर्म को तो भूख लगाएगा, फिर भोजन देगा, इसको लगा फिर मुझे भूख लगी, मैंने भोजन खाया, फिर मुझे मजा आया। ये सब कर्मोदय कार्य है। भूख लगाना, भोजन देना, सब कर्मोदय कार्य है। मेरा कार्य तो ज्ञान रूप रहना है बस। ज्ञानी हो जो अपने से नहीं हटता। देखा होगा आपने, जो सम्मूर्छन करता है ना, तो भोर सा जीव सम्मूर्छन में फंसता नहीं है। कौन नहीं फंसता? जो सम्मूर्छन के चक्कर में नहीं आता, सम्मूर्छन विद्या के चक्कर में नहीं आता ना, वो जीव फंसता नहीं है। और जो सम्मूर्छन क्रिया को देखने लगता है, वहां पर ध्यान लगाता है, तो फंस जाता है। ऐसे जो कर्म को तो ध्यान लगाता है वो फंस जाता है, और जो अपने पे ध्यान लगाता है वो कर्म को दे में नहीं फंसता, चाहे जैसे आए। ये अपनी विद्या होनी चाहिए अपने पास। वह परिग्रह नहीं है। इच्छा तो ज्ञान में भाव है, वह ज्ञान में भाव ज्ञानी के संभव नहीं है। इस कारण से स्वाभाविक परमानंद सुख में संतुष्ट होकर, अपने स्वाभाविक परमानंद सुख में संतुष्ट होकर, अशन का अप्रग्रही होता हुआ दर्पण के बिंब की तरह, अशन आहार वस्तु का वस्तु स्वरूप से ग्राहक ही है, परंतु राग रूप से ग्राहक नहीं है। आप दर्पण के सामने भोजन करो, तो दर्पण ने कितना भोजन करा बताओ जी? दर्पण के सामने भोजन लेके बैठ गया, तो दर्पण ने कितना भोजन करा? कि दर्पण ने कैसे भोजन करा? दर्पण के अंदर झलक रहा है बस। जय दर्पण में झलक रहा है, ऐ तेरे गाय के अंदर भी झलक रहा है, तो कुछ भी खा लें। बातें ऐसी करेगा अपने राग को पोषण करने के लिए। इसलिए ज्ञानी को राग नहीं है, क्योंकि जानता है कर्मोदय कार्य है। मेरा स्वभाव दर्पण की तरह है, दर्पण की तरह स्वच्छ है, और ये सब कर्मोदय परिणाम मेरे अंदर झलकते मात्र हैं। मैं इन रूप कहीं भी होता नहीं हूँ। ठीक है जी, चलो आज नहीं लेंगे बस, बाकी जो है इसकी कल करेंगे। निज निधि निज में